आपका YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP में स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने देखा था कि दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या है। याद कीजिए इस बात को कि इसके लिए कंडीशन जो था, दो लाइंस के स्लोप्स के का प्रोडक्ट जो होता है वह -1 होता है। बच्चों, कल का भविष्य जो है हमें आज के त्याग पर डिपेंड करता है। आज हम अपने आप को कितना त्याग में ले जाते हैं, त्याग का सेंस हम कितना मेहनत करते हैं इस किताब के पीछे, इस ज्ञान के पीछे, उस पर ही कल का भविष्य मेरा टिका हुआ है। बच्चों, ये मत भूलना। मुझे यदि सूरज की तरह चमकना है दोस्त, याद रखना, इसके लिए सबसे पहले मुझे सूरज की तरह जलना भी सीखना होगा। दोस्त, ऐसे शब्द जरूर आपके जेहन में जुनून पैदा करते रहेंगे और यह जुनून पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगा। दोस्त, हम स्ट्रेट लाइन का एक एक पार्ट अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करने के क्रम में है। पिछले क्लास में मैंने पैरेलल होने का शर्त पढ़ा, मैंने परपेंडिकुलर होने का शर्त पढ़ा। आज के क्लास में आपके सामने बोर्ड रखा हुआ है। इस बोर्ड पर टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। आइए दोस्त देखते हैं हम। देखो दोस्त, देखो हमारे स्टूडेंट्स, यदि दो लाइंस है मेरे पास और यह दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यह एंगल इसके इक्वल होता है, यह एंगल इसके इक्वल होता है। आप ये चीज बचपन से ही जान रहे होंगे। बचपन का सेंस चौथी, पांचवी, छठी क्लास में ही ये सब चीज बतलाए जाते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं यह इक्वल होते हैं। और देखो, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। वर्ड क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट में इसको V.O.A, V वर्टिकली, O अपोजिट, A एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हिंदी में दोस्त शीर्षा भिमुख कोण कहते हैं। कोण कहते हैं, इसका एक और नाम है, या सम्मुख कोण भी कहते हैं। सम्मुख कोण। ठीक है, आप इस बात को जान गए। अब आइए, एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, उसका डेरिवेशन कैसे है, आइए इस बात को सीखते हैं। दोस्त, हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। यहां पर ओरिजिन है और एक लाइन ए बी है, दूसरा लाइन शेडे है। ए बी, दूसरा लाइन
सी डी, ये दो लाइंस मान लो एक दूसरे को एच पॉइंट पर कट करता है। देखो इस एंगल को θ1 कह देना, इस एंगल को θ2 कह देना। यह एंगल मान लो कि थीटा है दोस्त। देखो तो स्लोप ऑफ ए बी जो है, स्लोप ऑफ ए बी जो है वह मेरा tan θ1 है। स्लोप ऑफ सी डी जो है यह हमारा tan θ2 है। इस tan θ1 को हम m1 से रिप्रेजेंट करते हैं, tan θ2 को m2 मैंने कहा, यानी AB के स्लोप को हम m1 कहते हैं, CD के स्लोप को m2 कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस बात को जानते हैं कि यह जो एक्सटीरियर एंगल θ1 है यह किसके इक्वल होगा? थीटा प्लस θ2 के इक्वल होगा। और यह जो थीटा है यही दो लाइंस के बीच का एंगल है, यही हमें थीटा फाइंड करना है। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा मेरा? θ1 माइनस θ2 के इक्वल है दोस्त। प्यारे बच्चों, थीटा इक्वल टू θ1 माइनस θ2 के इक्वल है। नाउ I have to take tangent of an angle theta. दोस्त tangent TNGENT, मुझे इस थीटा का टेंजेंट लेना है। जब एक तरफ लेंगे लेफ्ट साइड, ऑटोमेटिकली एक मुझे राइट साइड भी लेना होगा। तो देखो देयरफॉर tan थीटा जो है या tan θ1 माइनस θ2 के इक्वल है। तो tan थीटा जो है मेरा, देखो बच्चों, tan θ1 माइनस θ2 के इक्वल है। आप इस बात को पढ़े हैं, एक फॉर्मूला आपके पास है tan a माइनस b जो होता है वह tan a माइनस tan b बाय क्या 1 प्लस tan a इंटू tan b के इक्वल होता है। tan a इंटू tan b के इक्वल होता है दोस्त। फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूं, tan a माइनस b जो होता है tan a माइनस tan b होल बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b के इक्वल होता है। ठीक इसी फॉर्मूला पर डिपेंड मेरी उंगली यहाँ पर आती है, यहाँ पर बोर्ड पर। यह क्या है? देखो इसको लिख सकते हैं tan θ1 माइनस tan θ2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। दोस्त ये जो tan थीटा है इसके इक्वल है। अब आप देखें यही tan θ1 लाइन AB का स्लोप है जिसको हम लोग m1 कहते हैं। tan θ2 लाइन CD का स्लोप है जिसको हमने m2 से रिप्रेजेंट किया है। इस प्लेस पर हम लोग लिखते हैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस m1 इंटू m2। यह किसके इक्वल है दोस्त? tan थीटा के इक्वल है। देखिए tan थीटा है, इस बात को मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, tan थीटा और थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। इसी दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है और उसका रिलेशन
टेन के साथ है, टेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा, यह किसके इक्वल है? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। दोस्त, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन मान लो ए बी है, ये एंगल यदि थीटा है, ये एंगल मेरा पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि किसी स्ट्रेट लाइन पर ये लाइन आकर खड़ी हो गई है, तो ये यदि थीटा है तो ये क्या है? मेरा पाई माइनस थीटा है। इस तरीके से किसी भी दो लाइंस के बीच दो एंगल्स बनता है दोस्त। एक हमारा ये है कि टेन थीटा जो है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 है। और आइए दूसरा एंगल के बारे में सोचते हैं कि मेरा क्या बन रहा है भाई। देखिए, दूसरा एंगल मान लीजिए कि पाई माइनस थीटा है, ठीक है, और इसमें ये जो पाई माइनस थीटा है, यानी एक एंगल यदि यह हमें दे रहा है तो दूसरा एंगल पाई का सेंस 180 डिग्री से है। 180 डिग्री में इस एंगल को घटा करके हम दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। और देखो यहां पर ये टेन थीटा है दोस्त, हमें यदि थीटा निकालना है, यह टेन एक फंक्शन है टेन थीटा, तो यह टेन यदि राइट साइड में चला जाता है तो यह हमारा क्या बनता है? टेन इनवर्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय क्या? 1 प्लस m1 इंटू m2। दोस्त, यही एक थीटा है और दूसरा एंगल मेरा पाई माइनस थीटा है। इस तरह से दो लाइंस के बीच हम दोनों एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। और इसके लिए हमें टेन थीटा, यह फॉर्मूला आपके रिमेम्बरेंस में होना चाहिए। टेन थीटा है क्या? m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। दोस्त, इसी दो एंगल में एक मेरा एक्यूट होगा, एक मेरा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। एक्यूट एंगल आप जान रहे होंगे, एक एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा एक्यूट है। दूसरा जो 90 से बड़ा 180 डिग्री से छोटा है, वह मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है। दोस्त, सबसे बड़ी बात कि यदि हमें कहा जाए इस दो लाइंस के बीच एक्यूट एंगल निकालिए, तो आप ऐसा कर देना, टेन थीटा जो है ना, मॉड ले लेना। टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 कर देना। बच्चों, ये जो मॉड साइन मैंने लिया, जिसको मॉडुलस कंप्लीट रूप से बोलते हो, यह मॉड करता क्या है? पॉजिटिव कर दिया टेन थीटा को, और टेन थीटा पॉजिटिव है, दैट मीन्स वह थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स वह थीटा 90 डिग्री से छोटा है। दोस्त, इसलिए इस रिलेशन के साथ, जैसे टेन थीटा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, यहां पर यह पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि मुझे कहा जाए हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, बस कुछ नहीं करना, इस जगह मॉड साइन का यूज कर देना। मॉड